जरा सी चिंता नहीं। हजारों हजार वर्षों तक उन्होंने भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि संत शरण से होए उबारा। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में जाओ। ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुर भय प्रगटेयान। जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा। चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है। तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने वतन चलने की तैयारी करो। ये पराया देश है और इस पराये देश में हम आप यहाँ आकर के फंसे हुए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ, तभी तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। वरना इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं ये क्षणिक हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता। अरे आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा, जब किसी की शादी होती है तो मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बदकार ना निकल जाए, हमें छोड़ करके चला ना जाए, शराबी कबाबी और जुआरी ना बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग फिर दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते मन में बड़ी भारी खुशी होती है, मन हमारा फूला नहीं समाता। अड़ोस पड़ोस नात रिश्तेदारों को बुला करके ढोलक मजीरा बजा बजा करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन वही औलाद यदि बड़े होकर के नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करे, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब उन नेताओं का भी इतिहास देखो, जब गोलियों का शिकार बना दिया जाता, उन्हें अखबारों में घसीट दिया जाता, जेल खानों में डाल दिया जाता, वही हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने जिस्म पर देना पड़ता, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आप इस नाशवान जगत में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी,
इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, फिर भी महात्मा दुखी क्यों कहते हैं? या तो हमारे सोचने में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजा करके निश्चिंत हो करके सो जाते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवा ली, फिर भी हमें नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हमने इतनी तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते। अरे गरीब आदमी खा नहीं पाता क्योंकि कीमतें आसमान छू रही, और अमीर आदमी खाता नहीं क्योंकि उसे शुगर हो रखी है। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लो, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। कचहरियों में जाकर के देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। अरे आप किसी से पूछ करके देखिएगा, किसी को फुर्सत नहीं, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं रहनी चाहिए। घर में, समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना रहनी चाहिए। माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, और अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई तजो मन यह सुख दुख का धाम। गुरु नानक साहब ने लिखा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजोबाई ने कहा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो देश हैं लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते हैं। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते,
कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। प्रेमी भाई बहनों, बगल में दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर के बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते और माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे कि देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? अरे जाओ